रायबरेली जिले के सीवर क्षेत्र अंतर्गत रायपुर निरवा पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मनरेगा योजना अंतर्गत बन रहे ओपन जिम का औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के पूर्व डीएम माला श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, भाजपा जिला अध्यक्ष रामदेव पाल, पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह, पूर्व विधायक राजा राम त्यागी, ग्राम प्रधान रतिपाल रावत, युवा भाजपा नेता विजय कुमार द्वारा बुके देकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जोरदार स्वागत किया गया। ओपन जिम परिसर में पुलिस बटालियन द्वारा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ओपन जिम परिसर में पौधरोपण कर स्वच्छ पर्यावरण के प्रति संदेश दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वृक्षारोपण से ज़्यादा जरूरी वृक्षों का संरक्षण है, जिसमें सबकी सहभागिता जरूरी है। पौधरोपण के पश्चात डिप्टी सीएम ने समूचे ओपन जिम परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया, महिलाओं और युवाओं के लिए आई जिम सामग्री को देखा। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्र के विकास के साथ ही स्वच्छ इंडिया, स्वस्थ इंडिया पर जोर दे रही है, जिसमें ओपन जिम परिसर मील का पत्थर साबित होगा। ओपन जिम का निरीक्षण करने के पश्चात प्राथमिक विद्यालय रायपुर निरुआ में आयोजित ग्राम चौपाल में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी सरकार है जिसने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांव-गांव चौपाल करके किसानों और ग्रामीणों की समस्याएं सुन रही है। उन्होंने कहा कि अब चौपाल के माध्यम से गांव की समस्याओं का गांव में ही निदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव की सबसे बड़ी समस्या चक्रोटों पर कब्जा, तालाबों पर कब्जे की है, जिसको लेकर गाँव में लोग आपस में झगड़ते रहते हैं। उन्होंने मंच के माध्यम से जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि पूरे जिले में इस तरह के कब्जे खाली कराएं। यदि तालाब की ज़मीन पर किसी गरीब का आवास बना है तो गांव में खाली ज़मीन जो पड़ी है उस ज़मीन पर उसे बसा दें। इसके साथ ही खाली पड़ी जगह में वृक्षारोपण कराएं। उन्होंने कहा कि गांव में जल निकासी को लेकर झगड़ा होता रहता है, लोग नाली में कूड़ा डाल देते हैं, जिसके कारण पानी नहीं निकल पाता। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत कुंभ मेले में सफाई कर्मियों को कुर्सी पर बैठाकर उनके पैर धोए थे। हम सब लोगों को प्रधानमंत्री से सीख लेनी चाहिए। हम सब लोग संकल्प लें कि नाली में कूड़ा नहीं डालेंगे, सफाई कर्मी पर आश्रित न रहकर अपने दरवाजे की गंदगी को अपने आप साफ करेंगे। आयुष्मान कार्ड के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है। जिन लोगों ने अभी तक गोल्डन कार्ड नहीं बनवाया है वह लोग अपना कार्ड अवश्य बनवा लें। उन्होंने कहा कि यह डबल इंजन की सरकार है। इस समय हर घर पेयजल योजना के तहत गांव में पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही भारत के हर गांव में स्वच्छ जल पहुंचेगा। उन्होंने प्रांगण में लगे स्वयं सहायता समूह के स्टॉलों को देखा और बताया कि महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं बीसी सखी, बैंक सखी के रूप में सम्मानजनक काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस कैंपस में कुछ महिलाएं समूह द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। विद्यालय में हो रहे कायाकल्प को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब हमारे विद्यालय किसी कॉन्वेंट विद्यालय से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार आपके साथ खड़ी है, लेकिन आपको भी सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी सरकार में बिना रिश्वत के काम हो रहा है। डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास को लेकर चल रही है। दलाली बंद हो गई है। जो भ्रष्टाचारी हैं उनके यहाँ छापा पड़ रहा है। उनके अवैध रूप से वसूले गए पैसों को सरकार जब्त कर रही है और गरीबों में बांट रही है। यह डबल इंजन की सरकार न खाएगी और न भ्रष्टाचारियों को खाने देगी। उन्होंने कहा कि अमेठी वासियों ने तो लोकसभा में कमल खिला दिया है, लेकिन इस बार रायबरेली में कमल खिलना चाहिए। इस मौके पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वीरेंद्र तिवारी, डीएम माला श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह, पूर्व विधायक राजा राम त्यागी, जिला अध्यक्ष रामदेव पाल, शरद सिंह, जीवी सिंह, पवन सिंह, जन्मेजय सिंह, विजय कुमार, रणविजय सिंह, सालू गुप्ता सहित भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं ग्राम प्रधान रतिपाल रावत मौजूद रहे। रायबरेली के डीएम माला श्रीवास्तव, सीडीओ ने डिप्टी सीएम को प्रतीक चिन्ह भेंट किया, तो वहीं पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वीरेंद्र तिवारी को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम प्रधान रतिपाल रावत को अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया
और कहा कि इसी तरह विकास करते रहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधान पुत्र एवं युवा भाजपा नेता विजय कुमार को अपना शाल ओढ़ाकर सम्मानित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा एथलेटिक्स चैंपियन करण मिश्रा, शिवा सिंह को सम्मानित किया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्षेत्र के 14 बीसी सखियों को यूनिफॉर्म देकर सम्मानित करते हुए कहा कि आपके जिले में डीएम और सीडीओ एक महिला हैं, जिनसे महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा लेते हुए अपनी सम्मानजनक आय में वृद्धि करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जमा निकासी करें। मनरेगा श्रमिकों से जुड़कर उनका भुगतान करें। वहीं विद्युत सखियों को मीटर रीडिंग मशीन देकर सम्मानित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में महिलाएं सशक्त और स्वावलंबी बन रही हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम पंचायत रायपुर निर्वा के 9 प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम प्रधान को माध्यम बनाकर आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास देकर पक्की छत मुहैया कराने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कोई भी पात्र व्यक्ति बगैर पक्की छत के नहीं रहेगा। हमारी सरकार में समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों तक लाभ पहुंच रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आयुष्मान एवं महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉलों को देखा, जिसमें महिलाओं द्वारा बनाए गए गुल्लक व हाथ से बनाई गई डेलिया को देखते हुए महिलाओं से पूछा कि आप लोग कितना कमा लेती हैं। महिलाओं ने बताया कि अभी तो खरीदारी कम होती है, लेकिन जब से स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं तब से आय होने लगी है। उन्होंने आंगनबाड़ी के लगे स्टॉल पर 6 माह के बच्चे अभी और आर्यन का तिलक कर उनको माला पहनाते हुए उनका अन्नप्राशन संस्कार कराया, जिसके पश्चात डिप्टी सीएम ने ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए प्रधानमंत्री आवास के स्टॉलों को देखा और जानकारी ली।